ओम नमस्ते जी। ईश्वर प्राप्ति के सरल मार्ग। आज हम विचार कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के सरल मार्ग। ईश्वर प्राप्ति का सर्वप्रथम सबसे सरल और आदर्श मार्ग वह है अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस पर हमने 16 भागों में विचार किया है। यह सबसे आदर्श मार्ग है जिस पर सामान्य मनुष्य भी चलकर परमात्मा के निकट पहुंच सकता है। दूसरा मार्ग है स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, संयम, साधना, साथ ही साथ शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और विवेक ख्याति, यानी कि जड़ और चेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान, अभ्यास और वैराग्य, ये ईश्वर प्राप्ति के द्वितीय साधन है। ईश्वर प्राप्ति के तीसरा साधन है षड संपत्ति, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान और साथ ही साथ श्रवण चतुष्टय, यानी कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, अर्थात आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। यह ईश्वर प्राप्ति के तीसरे साधन है। और चौथा साधन है सत्व गुणों को धारण कर कर त्रयातीत हो जाना, 3 गुणों से पार हो जाना, समाधि में 3 गुणों से पार हो जाना। यह ईश्वर प्राप्ति का तीसरा साधन है। उसमें तमोगुण होते हैं, अंधकार, क्रोध, मलिनता, अज्ञानता, मूढ़ता, यह आदि तमोगुण होते हैं। और रजोगुण में होते हैं काम, रजोगुण में होते हैं काम, अभिमान, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इनको त्याग देना। यहाँ पर हमने राग कहा है, वह इसमें आता है, अपने तमस में आता है। तो यहाँ पर जो है रजोगुण है उसे भी छोड़ना है। और सत्वगुण में सरलता, सत्य पर विचार करना, शांत स्वभाव और यज्ञ, दान, तप, ऐसे सात्विक कर्म करना, ये सात्विकता में आता है। और सात्विकता में हमारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए। ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है। इसमें हमने एक विचार किया है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इस पर एक उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र आता है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, मैत्रेय आत्मनो व अरे दर्शनेन सर्वेण मत्या विज्ञानेन सर्वम इदम विदितम। मंत्र का भावार्थ है, हे मैत्री, उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से, विशेष रूप से ध्यान देने से और विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। यानी कि आत्मा को जानने के पश्चात जगत में कुछ भी जानने के जैसा हमारे लिए नहीं रहता है। क्योंकि जैसे हम आत्मा में आ जाते हैं, उसी क्षण जिस आत्मा में आत्मस्थ परमात्मा पहले से है उसके दर्शन हो जाते हैं। और वह यस्त्वा आत्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्त समानव आत्मनेव संतुष्ट कार्यम न विद्यते। गीता का श्लोक है। जो आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि है, उसके लिए कोई भी कार्य करना शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि आत्मा में रमण करना ही सारे जगत को जान लेना और परमात्मा को जानकर मोक्ष के लिए तैयारी करना बिल्कुल संभव है। ईश्वर प्राप्ति के बहुत ही आदर्श मार्ग है। खास करके अष्टांग योग, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे कि हम परमात्मा के निकट पहुँचे और वो परमात्मा हमारे आत्यंतिक पुरुषार्थ को देखकर वह अपने अमृतमय गोदी में बिठा लेता है। ओम शम।